नासा के सुपर कंप्यूटर्स भी जहां कैलकुलेशंस को लेकर श्योर नहीं होते थे, वहीं एक ऐसी महिला थी जिनकी कैलकुलेशंस पर एस्ट्रोनॉट आंख मूंद कर भरोसा करते थे। एक ऐसी महिला जिन्होंने नासा में काम करने के दौरान कलर्ड टॉयलेट एंड सेपरेट कॉफ़ी मग जैसे रेसिज्म को फेस करते हुए भी फ्यूचर की वो नींव रखी जिसने आज तक रॉकेट्स की लॉन्चिंग और उनकी वापसी को सेफ बनाए रखा है। लेकिन उन्होंने नासा और पूरी दुनिया को जो कंट्रीब्यूट किया उसे कम ही लोग जानते हैं। आज बात करेंगे कैथरीन जॉनसन की, वो हिडन फिगर जिसने अपनी कैलकुलेशंस के दम पर स्पेस रेस का रुख ही बदल डाला। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1918 वेस्ट वर्जीनिया से। एक छोटी सी लड़की जो बचपन से ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और जिसका शौक था नंबर से खेलना। 10 साल की उम्र तक आते आते वो हाई स्कूल भी कंप्लीट कर चुकी थी। सोचिए, 10 साल की एक बच्ची जिसके लिए आगे चलकर अलजेब्रा और ज्योमेट्री एक खेल बनने वाले थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस वक्त अमेरिका में सेग्रीगेशन का दौर चल रहा था। वाइट स्कूल्स अलग होते थे और कलर्ड स्कूल्स अलग। कलर्ड स्कूल्स का मतलब जहाँ सिर्फ ब्लैक बच्चे पढ़ा करते थे। ऐसे स्कूल्स में साइंस और मैथमेटिक्स जैसे फील्ड तो और भी रिस्ट्रिक्टेड थे। पर कैथरीन ने इन बाउंड्रीज को कभी अपनी राह का रोड़ा बनने नहीं दिया। 1953 में कैथरीन NACA यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स ज्वाइन करती हैं। यही NACA आगे चलकर नासा बन गया। उस वक्त उनका डेजिग्नेशन था ह्यूमन कंप्यूटर, यानी इंसान जो मशीन्स की जगह कैलकुलेशंस करता था। नासा ज्वाइन करने के बाद उनका असली स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि एक ब्लैक विमेन के लिए वहाँ जगह बनाना आसान नहीं था। नासा में उस वक्त सिर्फ एक ही कलर्ड बाथरूम था और वो भी कैथरीन के डिपार्टमेंट से काफ़ी दूर। 2 मिनट के लिए वॉशरूम यूज़ करने में उन्हें आधे घंटे वेस्ट होते थे और चलना पड़ता था 100 अलग। यहाँ तक कि कॉफ़ी मशीन्स के पास मग में लिख दिया जाता था कलर्ड कॉफ़ी मग, यानी एक मग सिर्फ उनके यूज़ के लिए अलग रखा गया, बस इसलिए क्योंकि वो ब्लैक थी। इतने एक्सट्रीम रेसिज्म को झेलने के बाद भी कैथरीन ने हार नहीं मानी। कुछ ही वक्त में उन्होंने अपनी इक्वेशंस और अपने कैलकुलेशंस के ज़रिए सबको दिखाया कि कैथरीन की वैल्यू उनके स्किन कलर से नहीं बल्कि उनके दिमाग से है। 1960s कोल्ड वार अपनी हाइट पर थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में जी जान से लगे हुए थे। इसी बीच कैथरीन के कैलकुलेशंस एक एक मिशन को संभालने लगे। वो फ्लाइट टेस्ट डाटा एनालाइज करती थी, कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्टरीज इक्वेशंस सॉल्व करती थी और हर लॉन्च के लिए री एंट्री विंडोज तक कैलकुलेट करती थी। इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स ने देख लिया था कि कैथरीन का काम फ्लॉलेस है, यानी उनकी एक भी कैलकुलेशंस कभी फेल नहीं होती थी। ऐसे टेबल्स, चार्ट्स और फार्मूलाज जो दूसरे साइंटिस्ट के लिए कंफ्यूजिंग थे, कैथरीन उन्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाकर दे देती थी। इन सब के बीच एलन शेपर्ड अमेरिका का पहला एस्ट्रोनॉट बन चुका था जो स्पेस तक गया, लेकिन सिर्फ सब ऑर्बिटल फ्लाइट के साथ। यूरी गैगरिन और USSR ने ऑलरेडी ऑर्बिट वाला लिमिट अचीव कर लिया था और अब अमेरिका को भी अपना पहला एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट तक भेजना था। कंप्यूटर्स ने ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट की थी, लेकिन ग्लेन ने कहा, गेट द गर्ल टू चेक द नंबर्स, इफ शी सेज दे आर गुड, आई एम रेडी टू गो। वह गर्ल थी कैथरीन जॉनसन। उन्होंने एक एक ट्रेजेक्टरी दोबारा कैलकुलेट की, ऑर्बिटल पाथ, लॉन्चिंग एंगल, री एंट्री पॉइंट, इन सबको अच्छे से वेरीफाई किया और जब कैथरीन ने कहा इट्स करेक्ट, तब जाकर जॉन ग्लेन ने अपनी जान रॉकेट के हवाले की और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। कैथरीन की ये कैलकुलेशंस आगे और भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का वो छोटा सा कदम जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा कदम बना, उसके पीछे भी कैथरीन्स के ही ट्रेजेक्टरी कैलकुलेशंस काम कर रहे थे। उन्होंने इंश्योर किया कि इंसान चांद से सुरक्षित वापस आए। अपोलो 11 मिशंस भी सक्सेसफुल रहा और ये मोमेंट कैथरीन को नासा का लिविंग लेजेंड बना गया। कैथरीन जॉनसन को बाद में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला। आज भी कैथरीन के कैलकुलेशंस रॉकेट की लॉन्चिंग और रीएंट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। उनके नाम पे स्कूल्स, नासा में एक बिल्डिंग और स्कॉलरशिप्स तक रखी गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट की कोई जेंडर, रेस या बाउंड्री नहीं होती है। सोचो ज़रा, एक महिला जो एक टाइम पे सेग्रीगेटेड बाथरूम तक पहुंचने के लिए दौड़ती थी, वही इंसान पूरी इंसानियत को अंतरिक्ष तक ले गई।